ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, the destroyer of evil, a passionate lover, a fierce warrior and a consummate dancer। हाथ में त्रिशूल और गले में वासुकीधारी महादेव। सदियों तक जो फॉरेनर्स इंडिया में आए वो ये मानते ही नहीं थे कि इतना भी कोई महान हो सकता है। उन्हें लगता था कि शिव जी सिर्फ हमारे मन की एक कल्पना है। बट क्या हो अगर हम गलत हों? क्या हो अगर शिव जी सिर्फ एक आम इंसान हो हमारी तरह, जो अपने कर्मों की वजह से भगवान शिव कहलाए हों? इसी प्लॉट पे आधारित है अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ। कहानी की शुरुआत होती है मानसरोवर से। सूर्योदय का समय और शिवजी मानसरोवर की ओर देखते हुए अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे होते हैं। अगर ये कोई आम दिन होता तो वो अपने बचपन के दिनों को याद करके बड़े प्रसन्न होते हैं, पर आज नहीं। वो अपने चिल्लम से एक कश भरते हैं और फिर से अपने गांव की ओर चल देते हैं, जिसके मुख्य द्वार पर होते हैं भाद्र, शिव के बचपन के दोस्त। शिव को पता चलता है कि गांव में कुछ अनजान लोग आए हैं और उन अनजान लोगों को एक कुटिया में रखा गया है और उनका कहना है कि गुना ट्राइब के लोग मेलुआ आए और वहां पर रहे। मेलुआ पूरे भारतवर्ष का सबसे रिचेस्ट और पावरफुल एम्पायर है। वो उन्हें वहां पर रहने के लिए और खेती करने के लिए जमीन देंगे। वहां पर एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ सरवाइव करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। शिव अपनी चिल्लम से एक और कक्ष भरते हैं और उन अनजान लोगों के कक्ष में जाते हैं। पूछने में पता चलता है कि उन अनजान लोगों के लीडर का नाम है नंदी। और नंदी को और उन मेलुआ के दूसरे लोगों को देखकर शिव को लगता है कि बहुत ही ज्यादा सिविलाइज जगह से आए हैं, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वो ये सब सोच ही रहते हैं कि तभी उन्हें कुछ अंदेशा होता है और वो जोर से चिल्लाते हैं पाकृतिस। सदियों से गुना ट्राइब पाकृतिस से लड़ता आया है, सिर्फ अपने गांव को मानसरोवर पे बचाने के लिए। हर बार की तरह इस बार भी पाकृतिस बड़ी कायरता से उन पर हमला करते हैं और इस बार भी शिव गुना ट्राइब्स के सोल्जर और मेलुअन्स कंधे से कंधा मिलाकर उनसे लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। बट फिर भी 10 मासूम बच्चों की और महिलाओं की मौत हो जाती है, जिस पर शिव बहुत ही ज्यादा गुस्सा और चिंतित होते हैं, क्योंकि हर रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्हें इतना लड़ना पड़ता है। तो वो सभी गुना ट्राइब्स के लोगों से कहते हैं कि हमें मेलुआ जाना चाहिए और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ वो मेलुआ जाएंगे। फिर 4 हफ्ते के लंबे सफर के बाद वो मेलुआ पहुंचते हैं। पूरा मेलुआ ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बटा हुआ था, जमीन से 5 मीटर ऊपर, और उस पर भी 20-20 मीटर ऊंची लंबी दीवारें, और पूरा सिटी उसके अंदर ब्लॉक्स में बटा हुआ था। सबके अपने घर, अपने मंदिर, अपने मार्केट, यानी पूरा सिटी वेल प्लान्ड था। शिव और गुना ट्राइब के लोगों को एक अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकर उनको ग्रीट करता है। ये प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल दूसरे प्लेटफॉर्म जैसा ही था। ब्लॉक्स में बटे हुए घर, मंदिर, मार्केट सब कुछ ऐसा ही था, और सभी लोगों को उनके पर्सनल क्वार्टर्स दिए गए थे और उन्हें यहाँ पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना था, क्योंकि मेलुआ में इतनी बीमारियां थी नहीं और बाहर से आने वाले लोग नई बीमारियां ला सकते थे, इसलिए उन्हें अलग से रखा जाता था। सभी लोग अपने नए घर को देखने में बड़े व्यस्त थे। तभी एक डॉक्टर और कुछ नर्सेज वहां पे आती है। वो डॉक्टर वहां की सबसे खास नर्स थी, इसलिए नंदी उन्हें आयुर्वती जी करके ग्रीट करता है। आयुर्वती शिव से कहती है कि आपको और आपके ट्राइब के लोगों को यहाँ पर कुछ दिन रहना होगा ताकि हम आपकी जांच कर सकें। मैं और मेरी नर्सेज आपका पूरा ख्याल रखेंगे। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रात के खाने के बाद उन्हें मेडिसिनल ड्रिंक या काढ़ा दिया जाता है। सब सोचते हैं कि आज की रात उनकी बेस्ट नींद होगी, क्योंकि उससे पहले वो कभी भी इतने सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड पे सोए नहीं थे। शिव खुद पहली बार इतने सॉफ्ट बेड पे सोने वाले थे, पर जब वो सोते हैं तब उन्हें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो बेड उनके लिए कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल था। तो वो बेडशीट निकालते हैं और जमीन पे बिछाकर उसे सो जाते हैं और अपने अंकल की कही हुई कुछ बातों को याद करने लगते हैं। और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें बहुत तेज पसीना आ रहा है और उन्हें सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालने लगते हैं और पूरा मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करने लगते हैं। तभी दरवाजे पे बहुत तेज नॉक होता है। वो उठकर जाग के गेट खोलते हैं तो दरवाजे पे होता है भाद्र। भाद्र बड़े चिंतित रूप में कहता है कि मेरी माँ और बाकी सभी लोग बहुत तेज बीमार पड़ गए, उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए? तो शिव जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर आयुर्वेदी जी को बुलाने जाता है। शिव आयुर्वेदी से कहते हैं कि मेरे सभी लोगों को बहुत तेज बुखार आ गया है। सब जगह चिंता का माहौल हो जाता है। तो आयुर्वेदी शिव से पूछती है कि सबको तो बुखार आ गया पर तुम्हें नहीं आया। तो इस पे शिव कहते हैं कि नहीं, मुझे बुखार नहीं आया पर मुझे बहुत तेज पसीना आ रहा है। तो इस पे आयुर्वेदी कहती है कि तुम्हें अब जाकर नहा लेना चाहिए। तो इस पे शिव थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी ट्राइब इतने गंभीर रूप में है, सब बहुत बीमार पड़े, तो वो नहाने कैसे जा सकते हैं। तो उस पे आयुर्वेदी समझाती है कि तुम्हारा जो पसीना है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। तो इस पे आयुर्वेदी की बात मानते हुए शिव नहाने चले जाते हैं।
और जब शिव वापस नहाकर बाहर आते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गए, उनके सारे घाव भर गए और उनका वो अंगूठा जो पहले काम नहीं करता था अब वो काम करने लगा। पर उनके गले में बहुत ज्यादा उन्हें ठंड लग रही है। वो ठंड अब इतनी बढ़ गई कि वो असहनीय हो गई है। तो इतनी देर पे उनके दरवाजे पे आती है आयुर्वती और कहती है कि हमने सभी लोगों को दवाई दे दी है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुमने अपने गले पे क्या बांध रखा है। तो इस पे शिव वो कपड़ा हटाते हुए कहता है कि मुझे इस पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो ये देख के आयुर्वती बहुत ज्यादा दंग रह जाती है और नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है कि आप आ गए नीलकंठ, आप आ गए। तो शिव एकदम से चौंक जाते हैं और पास ही में पड़ी एक चांदी की थाली में अपने गले को देखते हैं जो कि अब पूरा नीला हो चुका था। ये सुनकर नंदी वहां आ पहुंचता है और शिव के गले को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है आप आ गए नीलकंठ, आप आ गए, अब हम बच जाएंगे।